गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग स्टडी करेंगे एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th लेवल के। टॉपिक है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स मीन्स एमीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। रियली एमीन्स होता क्या है? तो एमीन्स जो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। एमीन्स क्या है? तो एमीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये इसमें जो है कि जो हमारे बायोलॉजिकल लाइफ है उसमें एमीन्स जैसे प्रोटीन, हार्मोन्स, विटामिन्स, एल्केलाइड्स, ये सब जो है कि एमीन्स के ही एमीन द्वारा बने होते हैं। पॉलीमर बहुत सारे हैं एमीन्स के, डाई बनाए जाते हैं, ड्रग्स है। तो ये सब क्या है? सब में जो है कि एमीन्स, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन का यूज किया जाता है। जैसे कि एड्रेनालिन, इफेड्रिन, ये सेकेंडरी एमीन से प्रिपेयर होते हैं और ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज में यूज किए जाते हैं। टर्शियरी एमीन से सांस संबंधी जो बीमारियां होती है जैसे बेनाड्रिल, उसमें यूज किया जाता है। तो ये हमारे जो बायोलॉजिकल लाइफ में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है कि पोर्शन है एमीन्स। तो एमीन्स का कैसे हम ऑब्टेन करते हैं? एमीन्स इज ऑब्टेन्ड बाय अमोनिया। ये अमोनिया के ड्राइव किए जाते हैं। अमोनिया से क्या होते हैं? ये ड्राइव किए जाते हैं। और जो अमोनिया में हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है ना, जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये आपकी अमोनिया है NH3। इसमें 3 हाइड्रोजन है। इन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। एक बार रिप्लेस कर दीजिए, 2 बार रिप्लेस कर दीजिए, या सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए। और ये रिप्लेस होता है किसके द्वारा? ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है ना, ई। किससे? ई से। ई फॉर एल्कील ग्रुप, मतलब कि कार्बन या एरिल ग्रुप से इसको क्या कर दिया जाएगा? रिप्लेस कर दिया जाता है। और इसके बाद हमें एल्कील या एरिल एमीन ऑब्टेन्ड होता है। तो नाइट्रोजन जिसमें कि 3 हाइड्रोजन अमोनिया है, ये अमोनिया से, अमोनिया में प्रेजेंट हाइड्रोजन को एल्कील ग्रुप या एरिल ग्रुप से, उसमें जितने भी हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके और हम एमीन्स क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। तो इसके हम स्ट्रक्चर में ध्यान देते हैं। यह है आपका एमीन का स्ट्रक्चर, जिसमें कि नाइट्रोजन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। एमीन में नाइट्रोजन एटम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स नाइट्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होकर के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं
हाइड्रोजन से या अन्य एल्किल ग्रुप से, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, ओवरलैप करते हैं। कौन से 3 ऑर्बिटल? तो नाइट्रोजन में जो sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन से या एल्किल ग्रुप से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। और 4th नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है और किसी से जो है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये 4th नंबर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और इस तरह से जो है कि वो इसके से मतलब कि नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ई। तो ई क्या है भाई? तो इसमें ई हाइड्रोजन या कार्बन हम लिख सकते हैं। तो कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, इसमें जो बॉन्ड होता है इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? पिरामिडल होती है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? पिरामिडल होती है। और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। ज्योमेट्री कैसी होती है? पिरामिडल होती है। और इसमें बॉन्ड कैसा होना चाहिए? इनके बीच में बॉन्ड होना चाहिए 109, बट नहीं होता है। कितना होता है भाई? 108 ही होता है, क्योंकि यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल जो है रिपेल कर देता है और इन जो तीनों ये शेयर्ड ऑर्बिटल हैं इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109 से डिक्रीज होकर के 108 हो जाता है। और इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है? पिरामिडल होती है। तो ये हो गया भाई आपका एमीन। तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी तो क्या होता है एमीन में? एमीन ऑब्टेन कैसे होता है? तो अमोनिया से हम एमीन को ऑब्टेन करते हैं। अमोनिया में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए या 2 को रिप्लेस कर दीजिए या 3 को रिप्लेस कर दीजिए, और तो इस तरह से हमें एमीन ऑब्टेन होता है। यदि 1 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर अमोनिया है, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए एल्किल ग्रुप से, तो हमें मिलता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे और जो ऑब्टेन मिलेगा ये ऑब्टेन होगा, क्या होगा? प्राइमरी। यदि हम 2 जो है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो हमें जो है कि सेकेंडरी एमीन ऑब्टेन होता है। और यदि 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तीनों हाइड्रोजन को, रिप्लेस कर देते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? टर्शियरी एमीन मिलता है। तो इस तरह से अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन एटम से जुड़े हुए कंबाइंड हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम एमीन ऑब्टेन कर लेते हैं। कैसा होता है? ये ट्राइवेलेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्राइवेलेंट होती है। और इसमें ये ट्राइवेलेंट है, एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जो नाइट्रोजन होता है, कौन सा हाइब्रिडेशन होता है? sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तो इस प्रकार इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन से या
एल्किल या एडिल ग्रुप से कंबाइंड होकर के फॉर्म करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और 4th नंबर हाइब्रिड ऑर्बिटल अनशेयर्ड एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, जिससे कि इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल हो जाता है ज्योमेट्री। और ये जो शेयर्ड पेयर्ड ऑर्बिटल हैं इनके बीच यदि इसकी ट्राइवेलेंट है स्ट्रक्चर, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर के कारण ड्यू टू पिरामिडल स्ट्रक्चर इसमें जो बॉन्ड होने चाहिए इनके बीच में 109.5 होना चाहिए, लेकिन ये अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल है वो रिपेल कर देता है, और जिससे इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर के 109.5 के प्लेस पर 108 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये हो गया एमीन, ठीक ना। और क्लासिफिकेशन करते हैं हम, कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं, तो पहले ही बता दिए हैं कि यदि ये अमोनिया है और इसमें से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, एल्किल ग्रुप से, ये आपका एल्किल ग्रुप से या एडिल ग्रुप से, तो हमें ऑब्टेन्ड होता है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। यदि अब ये प्राइमरी एमीन है और प्राइमरी एमीन आपका हो गया, और प्राइमरी एमीन से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर देंगे, तो हमें कौन सा मिल जाएगा, सेकेंडरी एमीन ऑब्टेन्ड होगा। और सेकेंडरी एमीन से यदि हम एक हाइड्रोजन को और लास्ट वाला रिप्लेस कर देंगे, तो हमें क्या ऑब्टेन्ड होगा, टर्शियरी एमीन ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो ये होगा इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो एमीन स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन, इसके नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इसको आप लोग स्टडी कीजिए। थैंक्स।